Hello, students. How are you? I hope that you will fine. I am also fine. Now, in this video, I would remind you some important scientific formulas from class 9th, from first to 9th. 3 chapters हैं. फर्स्ट है ये हमारा मैटर वाला, दूसरा है हमारा मोशन और तीसरा फोर्स वाला. इसके मैं आपको आज मेन फार्मूले रिवाइज करा रहा हूँ. पहला फार्मूला होता है हमारे पास टेम्परेचर इक्वेशन है. जो टेम्परेचर है उसको काउंट करते हैं दो चीज़ों में, सेल्सियस और केल्विन में. उसके लिए एक सीधी इक्वेशन यूज की आती है, C बराबर 273 प्लस के. इट मीन्स क्या है, अगर कोई वैल्यू सेंटीग्रेड में दी है तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो के में दी है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी. देन आफ्टर वी हैव गो टू बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन. मोशन में क्या फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें सारे फार्मूला का खेल है. पहला फार्मूला आता है स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला तो एस बराबर डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसका एसेंट होता है किलोमीटर पर आवर. इसका जो एसेंट होता है किलोमीटर पर आवर. देन एक आती है एवरेज स्पीड. वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन. इट मीन्स क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर एनी ऑब्जेक्ट एंड टोटल टेकन टाइम. इसका जो एसेंट है वो है मीटर पर सेकेंड. यहाँ ध्यान रखने बात है, स्पीड का जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड. अब आती है वेलोसिटी. वेलोसिटी टू टाइप की होती है. पहली होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं. एक होती है फाइनल वेलोसिटी, उसे हम करते हैं किससे? वी से करते हैं. यू ऑलवेज जीरो. हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और इसका जो एसिड होता है मीटर पर सेकेंड होगा. हमें पता है आपको कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज जीरो होगी, क्योंकि जो भी काम होता है जीरो से स्टार्ट होता है. तो उसका जो एसेंट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, और वी फाइनल वेलोसिटी वो होता है हमारा मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि जो वेलोसिटी है जब इसका रेट चेंज होता है, उसका रेट क्या काउंट होगा? जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है तो उसमें क्या काउंट होना चाहिए? वो होता है एक्सलेशन. एक्सलेशन क्या होता है कि किसी फोर्स पर जब अचानक फोर्स पर वेलोसिटी का डिफरेंस आता है विद इन सेकेंड, तो वो एक्सलेशन का रोल प्ले करता है. फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी. ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी. वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. एन टी टाइम. इसका जो आंसर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं अकेला कर दूं, स्पीड में किलोमीटर पर आवर आता है, एवरेज स्पीड में मीटर पर सेकंड आता है, और एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है. अच्छा, एक्सीलरेशन का आपने कभी एग्जाम्पल देखा है? जब हम कभी बस में ट्रेवल करते हैं या किसी मूवी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं, तो सपोज कोई व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी उसी स्पीड से डायरेक्शन करती होती है, मूवमेंट करती होती है. जैसे ही विद इन सेकेंड क्या करता है ड्राइवर, उस पर ब्रेक अप्लाई करता है विद इन सेकेंड, तो यू जीरो आता है. जो बी है, जो 80, जो हमने 80 करोड़ एज्यूम किया है, वो एक विद इन सेकेंड क्या होता है? जीरो हो जाता है. और विद इन सेकेंड होता है क्या होता है? हमारी बॉडी बिल्कुल स्टॉप पोजिशन में आती है, जिसकी वजह से हम आगे गिर सकते हैं. ये हमारा एक्सीलरेशन का एक लाइव एग्जाम्पल है. जैसे आपका बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैच में, होता है, होगा, मेरा भी ऐसा है. जब बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर आउट करने की पूरी कोशिश करता है, तो क्या करता है कि बैट्समैन को थोड़ा सा लालच दिया जाता है कि वो अच्छे शॉट मारे. तो बॉलर के पास 6 बॉल का कोटा होता है, वो 3 बॉल बहुत अच्छी देता है, इस पर बैट्समैन बहुत अच्छे शॉट मारता है. लेकिन जब फोर्थ बॉल पे जब वो थोड़ा पजल हो जाता है, क्या करता है? उसकी लेंथ को थोड़ा पीछे खींच लेता है, और क्या होता है? बॉल बिल्कुल बैट से टकराने के बाद फील्डर के हाथ में चली जाती है, वो कैच आउट होता है. जिसके जो बी था वो विद इन सेकंड जीरो हो गया, और वो कैच लेकर ऊपर खत्म हो गया. वो एक्सीलरेशन का सबसे बड़ा फार्मूला है. उसके बाद आते हैं हम, बहुत अच्छी चीज आती है, एक वैल्यू आती है पास, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करें. हमारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आते हैं और मार्क्स करते हैं. एक छोटी टिप है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि जो वैल्यू थी उसे छेड़ेंगे नहीं. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया जो वैल्यू दी है. और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? बच्चे पूछ जाता है तो वो कहते हैं 120. नहीं होता. देखिए,
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट। मैं रिपीट कर दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में सेकंड कितना होगा? 60 इंटू 60, इट मीन 3600 सेकेंड्स। जो हमारी वैल्यू 3600 आई है, हम उससे डिवाइड करें और वैल्यू सॉल्व करने के बाद वो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो बच्चे जब न्यूमरिकल करो बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे बच्चों मार्क्स इसी में करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी गलती कुछ नहीं होती, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब हम थोड़ी बात कर रहे हैं इक्वेशन मोशन। मिस्टर न्यूटन थे, उन्होंने फिजिक्स को बहुत कुछ दिया है, आज हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो मोशन की 3 इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस ए टी। पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट होती है s स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। और आपको यह क्लियर कर दूं, यह जो s वर्ड आया है वो डिस्टेंस के लिए है, एस स्पीड के लिए नहीं है, वो डिस्टेंस के लिए है यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, एक होती है सर्कुलर मोशन। आपने जैसे पिछले क्लास में सर्कल की बात पढ़ा होगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। अब जैसे मैदान होता है, कोई मैच का प्लेग्राउंड है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सर्कमफेरेंस में आती है, इसे बोलते हैं बहुत बड़ा घेरा है, हिंदी भाषा में एक बड़ी बाउंड्री होती है, वो सेंटर पॉइंट से काउंट होती है, 100 मीटर की, 60 मीटर एक्सेट्रा मैच में होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r/t, यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन समय, और मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और एक फार्मूला, एक लास्ट वन फार्मूला आपको मैं फोर्स का, फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू ma, मास ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन। और इसका जो ऐसा जो होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बट हमने थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, बच्चों की इनकन्वीनियंस ना हो या गलती ना हो, उसके लिए क्या लिया है, उसको न्यूटन से शो करते हैं। हमारी फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, एफ पर एरो मिलेगा, ए पर एम पर एरो नहीं मिलेगा। अब क्या है कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स आता है, वो क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्लोपदार जगह डालते हैं, तो वो टकराने के बाद दुगनी स्पीड से ऊपर आती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। जिस मैच में बॉल फेंकता है, जितनी तेज से ट्रैक पर बॉल को पटकता है, वो बॉल उतनी तेज से दूसरी डायरेक्शन में मूव होकर जाती है। दूसरा होता है मोमेंटम। कोई चीज मोशन में है, उससे आप थोड़ा सा और डायरेक्शन दे दिए, वो मोमेंटम में जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू एम वी। मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका P इजिकल टू एम वी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल क्या है? जब बॉल कोई है मूविंग में, उसको डायरेक्शन दे दीजिए। देखिए, फास्ट बॉलर को खेलना आसान होता है, स्पिन को खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर क्या करता है, बॉल अपनी फुल स्पीड बॉल फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, केवल उसको डायरेक्शन दिखाता है, तो वो उसको भी मैक्सिमम मिल जाते हैं। इसी प्रकार मान ली किसी ने कोई गलती करी, कोई गलती करता है, तो उसको पैर से मारते मारते हैं, प्रे करते डालते हैं, फ्रेंड से मारते हैं, तो वो पीच टर्म। जब कोई ऐसी घटना होती है, तो उसमें लोग इस बात का फाइट होते हैं। तीसरा अंतिम जो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमारा लाइफ प्ले करता है, एक्शन रिएक्शन का रूल है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, उतना ही फोर्स उसकी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने किसी को झापड़ मारा, मार मत देना, हौसला रिएक्शन अच्छी हुई उसकी। जैसे हम झापड़ मारते हैं, जितनी तेज से उसके ऊपर झाड़ पड़ता है, उतनी तेज से वो भी, उसको भी इतना तेज गुस्सा आएगा। तो ये एक्शन रिएक्शन रूल है, ये हमारा, ये लॉजिकल है, लेकिन इसको प्रूव मत करना कि उसमें नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब हम बुलेट से बुलेट को छोड़ते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते हैं, तो जितनी तेज से बुलेट राइफल से बाहर जाती जाती है, उतनी तेज से राइफल पीछे आती है। ये हमारा एक्शन रिएक्शन रूल है। क्या कभी लाइफ में आपने बोटिंग करी होगी या करने वाले होंगे, तो रूल रखना, जब बोटिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जितनी तेज से रिवर बैंक
बोट को पीछे धकेलता उतनी तेज से बोट भी वाटर को भी बैंक की तरफ धकेलती है। ये हमारा एक्शन रिएक्शन का नियम कहलाता है। ठीक है, आज मैंने आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूले कराने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझसे पूछ सकते हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पे आप 24/7 मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपकी जितनी भी डाउट्स हैं सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आपका जो भी सेशन है, वैल्यूएबल सेशन है, मेरे लिए बताइए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में वो सेशन पर मैं काम कर कर आपको बेटर नॉलेज देने का एफर्ट कर सकूँ। So I hope that you will understand for this. So please subscribe my channel and contact me to any query of any subject, sorry, any topic of the science subject. ये क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ऐसा करते हैं, अब आपसे मैं बता देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोई नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, और तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन and the preparation of the examination. Thank you very much. We will meet next video. Thank you very much.